2007 में जब ये मैंने सेवा स्टार्ट करनी थी तो बहुत से पास्टर्स मेरे खिलाफ थे। उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि इसको बुलाओ और इसको एम्बैरेस करने के लिए। जब मुझे बुलाया गया वहां पे तो उन्होंने कहा आओ जी आपसे बात करनी है। तो मुझे इस तरह से लिया जाता जैसे मैं कोई गुनाहगार होता हूं। तो मैं मन में सोचता था कि जब मैं गुनाहगार था, जब मैं ईसाइयों का विरोध करता था, शराब पीता था, पाप करता था, तब तो मैं लोगों के लिए अच्छा था। अब जब मैं पाप छोड़ के बपतिस्मा ले लिया, नशे छोड़ दिए और मैं सेवा कर रहा हूं, बिना किसी लालच के कर रहा हूं, कोई गलत काम नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, 6-6, 8-8 घंटे मेरी प्रार्थना होती थी। तो ये क्या नॉनसेंस है कि आज हो जी तुमसे बात करनी। तो मैं बड़ा कई बार खिंचता भी था स्पिरिट में, लेकिन वचन पूरा होता है। तो मुझे बुलाया गया, वहां पे सब लोग इकट्ठे थे, जो दोष लगाने वाला था या लगाने वाली थी वो भी वहां पे थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप अपनी अपनी बात दोनों बताओ क्या चीज है। तो मैं अपनी टीम 2-4 लोगों को लेके गया था। मैंने कहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, और सारी रात मैं प्रार्थना करके गया। आप इमेजिन करो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा हुआ। जब उस बंदे को बोला गया या औरत जो भी वो था, वो बोला गया कि चल खड़ा होके अपने दोष बता, क्या तू चाहता है। आप इमेजिन करना, वो इतना चालाक इंसान है। मैंने इस धरती के ऊपर बहुत कम लोग इतने शारीरिक रूप से चालाक देखे हैं। मैं बोलता कि मैं तेरी चालाकी को मैच नहीं कर सकता हूं, लेकिन कई बार वो बुद्धि शैतानी होती है, और जो आपके अंदर बुद्धि होती है वो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती, बल्कि परमेश्वरीय होती है। लेकिन जो परमेश्वरी बुद्धि होती है वो हमेशा जीतती है। जब वो बंदा शख्स खड़ा हुआ और उसने जब बोलना शुरू किया, वो ब्लैंक हो गया, जैसे किसी के दिमाग से कोई जैसे पेज नहीं हटा लेता, वो पेज ही हट गया उसका। उसको मालूम भी नहीं कि बोलना क्या है। वो भी हक्का बक्का या हक्का बक्की, खड़ा है या खड़ी, वो देख रहा है कि क्या बोलूं, भूल गई, मैं भूल गया सारा कुछ, अरे क्या हुआ ये। और जब उन्होंने कहा ठीक है अंकुर को खड़ा करो, और जब मैं खड़ा हुआ, मैं 10 मिनट बोला, मैंने कुछ तैयार नहीं किया था, जो सच्चाई थी 10 मिनट वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और जिंदगी में मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाया फिर उन्होंने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। ये तब होगा अगर आप राइट स्टैंडिंग में। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से आपकी जिंदगी में कमियां हैं, पाप हैं, और दूसरी तरफ से आप कहें परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे पांव की चौकी करे। परमेश्वर ने कहा तेरी जो स्ट्रेंथ है ना, तेरी जो रॉड है, स्ट्रेंथ जो है, वो संयोन से, यानी उस जगह से निकलेगी जब तू सेटल हो चुका होगा और सर्व कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? फिर से पढ़ेंगे उसको, जायन वाले वर्ड को। उसे कहा जायन एक ऐसा प्लेस है जहां उसके फॉलोअर्स रह सकते हैं, कैन लिव एंड सर्व गॉड, कि वो खुदा की सेवा कर सकते हैं और वहां रहते हैं। यानी खुदा के दाहिने हाथ में आना, सेटल होना, उसके बाद वहीं रहना और फिर परमेश्वर की सेवा करना। क्योंकि अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है, और छोटी मोटी गलतियों की परमेश्वर परवाह नहीं करता, आप परफेक्ट होते जाते दिन प्रतिदिन, कोई ऐसा बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपकी लाइफ में यह निशानी ये होगी कि आप प्रभु की सेवा में चले गए होंगे। कोई सुसमाचार कर रहा होगा, कोई पैसों से सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अपने पास्टर्स, अपनी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, कोई सुसमाचार का काम कर रहा होगा, कोई क्रूसेड करवाने के बारे में सोच रहा होगा। आप इनडायरेक्टली सेवा करना शुरू कर देंगे, आप रोज प्रचार करना शुरू करेंगे, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। तो परमेश्वर ने कहा जब तू राइट जगह पे आ जाएगा, अपने आप को सेटल कर लेगा, उसके बाद जब तू सेवा करना शुरू कर देगा, तो उस प्लेस से, जायोन से, जहां तू सेवा करेगा, मैं एक रॉड निकालूंगा जो तेरी ताकत की होगी। उसके बाद कहता तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा।